क्यों, क्या सोच रही हो सब? पता है दीदी, अखबार में पढ़ा फिर से बाढ़ आने वाला है। मेरी बेटी ने कल फोन किया था, उन लोगों के वहाँ गर्मी की वजह से पूरा गांव बीमार पड़ गया। ये क्या हो रहा है दीदी? टीवी में सुना, ऐसे ही अगर चलता रहा तो अगले कुछ सालों में गर्मी, कुपोषण, मलेरिया, दस्त जैसे रोगों से सैकड़ों लोग मर जाएंगे। सिर्फ पानी की कमी से ही मर जाएंगे लाखों लोग। अगर हम सही वक्त पे सावधान नहीं हुए तो यही सब होगा। प्रकृति किसी की नहीं सुनती, पर हमें तो अपना बचाव का बंदोबस्त करना पड़ेगा, खासकर बच्चे और महिलाएं जो सबसे ज्यादा जोखिम में है। ये देखो, ज्यादा गर्मी, बाढ़, सूखे की वजह से बहुत से रोग होते हैं और फिर फसल न होने पर या गांव में महामारी होने पर गांव वालों को रोजी रोटी के लिए शहर जाना पड़ता है। वो भी एक समस्या है ना? तो फिर क्या करें? आखिर जीना तो सभी को है। हम सब मिलकर अपने ही गांव में बनाएंगे समुदाय सहायक दल जो इस काम में सहायता करेगा। कैसे? प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल रख के, खेती में सुधार लाके, गांव वालों के स्वास्थ्य की तरफ ख्याल रख के करना पड़ेगा ये काम। और सरकार से कोई सहायता नहीं मिलेगी? सरकार की तरफ से इन आपदाओं को रोकने के लिए रेजिलियंस या जनगोष्ठी की सहनशीलता और आपदा के बाद स्वाभाविक जीवन में वापस आना तय करने के लिए बहुत सी योजनाएं ली गई है। लेकिन आपदा आने पर सरकार से सहायता के लिए इंतजार न करके हमें ही इनका मुकाबला करना चाहिए। वो कैसे करे दीदी? कोई भी मीटिंग या सभा में इन आपदाओं के प्रभाव के बारे में बात करना चाहिए। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा या जीविका को लेकर योजना में इस विषय को भी जोड़ना चाहिए। तय करना है कैसे पंचायत के नेतृत्व में एक समष्टि कार्यक्रम बनाया जा सके। तैयार करना है एक जोखिम का मानचित्र। वो क्या है दीदी? हमारे गांव में कहाँ नदी है, कौन सी जगह नीची है, सबसे ज्यादा क्षति कहाँ हुई है, कौन किस रोग से ज्यादा पीड़ित है, कहाँ से ये रोग फैल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल, कहाँ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जा सके, ये सब जानकारी रहेगी जोखिम वाले मानचित्र में। अपना ही गांव है, हमें ही तैयार करना है सब कुछ। हमें ही करना है आपदा से मुकाबला की योजना। हम करेंगे योजना? जरूर। ज्यादा गर्मी होने पर, जल या वायु दूषित होने पर हमारे गांव में किस तरह के रोग फैलते हैं वो क्या हमें मालूम है? हाँ, मालूम है। हम ही तो खबर रखते हैं। तूफान, बारिश, गर्मी, सूखा, ये सब आपदा होने पर भी इन सब के लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। इसीलिए हमें कुछ फैसले लेने हैं जिससे कि भविष्य में हम इन आपदाओं का सामना कर सके। वो कैसे? बाजारों में या अपने घरों में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर तरह के प्रदूषण कम करने के लिए बिना धुएं का चूल्हा और पक्का शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। खाली जमीन पर पेड़ लगाने चाहिए। जितना हो सके हमें पानी बचाना चाहिए। कचरा सही तरह से साफ करके गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। किसान भाइयों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इनके बारे में गांव वालों को सचेत करना चाहिए। ये काम दल के सदस्यों को ही करना है। ये सब करने से इतनी बड़ी समस्या का हल होगी दीदी? आपदाओं को रोकने का काम शुरू तो कर सकेंगे। सही समय पर तैयार रहने से इनसे होने वाले रोगों को भी रोक सकेंगे। सभी स्वस्थ रहने से इस समस्या का हल भी कर सकेंगे कुछ हद तक। याद रखना, आपदा से कुछ हद तक मुकाबला करने का उपाय तुम्हारे पास ही है। सभी स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे अगर तुम चाहो तो। समझे?